लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। कैसे? हुजूर फरमाते हैं औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। सुभान अल्लाह। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो चली जाएगी, इल्ला मन रहम रब्बी, चौथी गोली कड़वी है। और घर का सारा काम कारोबार कामकाज तो हमें देखना पड़ता है। और देखें आप, ये दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज हैं, एक किताब निकली है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम है एनी बेसेंट। रसूल पाक पर रिसर्च करती हैं और कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल। अब लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम और सुनो, Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. जब पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, शबाना बोलती है, मम्मा बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। खुदा की कसम, बेटियों को समझो मुसलमानों, तुम यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं, एक दो नहीं, अल्लाह ताला 12 रहमतें नाज़िल करता है। और सिर्फ औरतों को देखिए, इस्लाम ने बेटियों के बारे में क्या कहा। एक मतलब की मतलब वाकया है, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा, हम ले ले। फारूक आज़म ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबसे हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। पैगंबर कायनात महमिल में लेते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा, उसके बाद वो रोने लगे हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी मोहतरम ने देखा, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये नाचते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तो बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल बचा कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अपना रो रहे हो, इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, या आमद का सदका है, जब बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। की बेटी को प्यार कर रहा है, की बेटी को गले से लगा रहा है, की बेटी को चूम रहा है। मुस्तफा आपने बदल दिया है, आप फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात का आलम जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने हक को पहचाना, बेटी ने मां का हक को पहचाना। मक्के वालों ने और
हम मुस्कुरा रहे हैं किसके सर के आमिर में लाल सर के ये बीबों को कोई पूछने वाला न था मगर अगर रस्ते शमशद है किसके सर के आमिर में लाल सर के बेवाओं को लो भागा कर रहे हैं सरकार आ गए तो सुहागत बन रही है किसके सर के आमिर में लाल सर के तो आए बहराइच वालों बस्ती वालों मुझे भी कहने दो 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल में सारा जहान आजाद हुआ है अगर 15 अगस्त को लोगों को जिसम आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल यूसुफ आजाद ने किसके ही नहीं वल्लाह रूह आजाद हुई है आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के नारे नारे मशरक़ आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान नारे दीन नारे रिसालत। आज तरह की बातें लोग करते हैं इस्लाम में ये है इस्लाम में वो है। देखिए नबी मोहतरम तशरीफ ले आए तो क्या अब आपका तशरीफ ले आए क्या हुआ एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह कि जुल्म का बोले सुभान अल्लाह जुल्म का खात्मा सिसियां मुस्कुराने लगी है जुल्म का खात्मा हो गया है सिसियां मुस्कुराने लगी है जुल्म का खात्मा हो गया है सिसियां मुस्कुराने लगी है मुस्तफा ज़मीन पर बच्चियां मुस्कुराने लगी मुस्तफा ज़मीन पर बच्चियां मुस्कुराने लगी है कि बिखरीजा के घर बसाया मोमिनों की मां को बनाया बिखरीजा के घर मोमिनों ईमान को बनाया देखो बेवा के हाथों में से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं मुस्तफा आ गए ज़मीन पर बच्चियां मुस्कुराने लगी सुभान अल्लाह। अमेरिका में एक मिशिगन स्टेट एक रिसर्च सेंटर वहाँ आए दिन रिसर्च होते हैं रिलीजियस पर्सन पर तौरात पर बाइबल पर कुरान पर एक मतलब उन्होंने रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में जब कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इसकी वजह क्या सुभान अल्लाह। अरे लहर के बोलो इसकी वजह क्या है आओ इसमें तहकीक करें तो उन लोगों ने जब रिसर्च किया पानी पीता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है इसकी वजह क्या है ये है मिशिगन स्टेट और इस न्यूज को बिस्मिल्लाह पढ़ने में अजीब तब्दीलियां इनकलाब पेपर लाहौर में जापान टाइम इंस्टीट्यूट में इस न्यूज को आप देख सकते हैं कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या है आओ देखें एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया एक गिलास माइक्रोस्कोप से देखा गौर से देखे आप हम लोग ध्यान में देखें आजकल गर्मी का महीना है आए खड़े खड़े पानी लिए और इस हाथ से गड़गड़ा के हम पी जाते हैं अब जल से होते किस लिए है ताकि हमारी इस्लाह हो जाए तो देखें आप उन्होंने एक गिलास पानी लिया और लेकर के उस पर रिसर्च किया तो क्या देखा कि एक गिलास पानी में बहुत सारे कीटाणु हैं जीवाणु हैं जो सेहत के लिए हानिकारक उस पानी को ले गए मौलाना के पास कहा मौलाना साहब पानी पीजिए तो मौलाना तो नायब रसूल होते हैं मौलाना साहब बैठ गए अब बैठने के बाद में कहा बिस्मिल्लाह अब पानी को पीना चाहा उस साइंटिस्ट ने रोक लिया कहा रुको अभी मैं तहकीक करूंगा जब उसने देखा पानी को तो क्या देखा है जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके सुभान अल्लाह और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह सब खत्म हो चुके थे तेरे हाथ पे 8 की अंगूठी पहनाई जाए
नौजवान ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते इतार। बाद में सहाबी आए और फरमाया उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। सारी चीजें हमारे नौजवान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने के साथ साथ हम क्या क्या पहन रहे हैं एक नजर देखते हैं। और ये सब पहनने के बाद क्या हमारी नमाजें होती हैं? आज बहुत सारे लड़के हमारे हाथों में ये पहन रहे हैं, बहुत सारे सोने की अंगूठी पहन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बम्बे जाते हैं तो हाथ में ये पहन लेते हैं, बहुत सारे लड़के हैं वो सोने की चैन पहन रहे हैं, बहुत सारे हैं लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं। अगर आप ये सब पहन रहे हैं तो सुन लीजिए, आप जो नमाज पढ़ते हैं ये जामे अजहर का फतवा है, आप जो नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज नहीं होगी। एक अंगूठी में पहना हो, दूसरी अंगूठी और पहन लो तो मेरी भी नमाज नहीं होगी। एक ही अंगूठी पहन सकते हैं 4.36 ग्राम, 4.5 माशे से कुछ कम, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पहन सकते। अब जो लोग इस तरह का अड़ा कड़ा पहन कर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इरादा है। और जो कोई सोना पहनता है वो भी सुन ले कि सोना क्यों पहनते हो और इससे कितने नुकसान हैं। दुनिया के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। आओ देखो, पैगंबर इस्लाम ने सोना पहनने को हराम कहा मर्दों के लिए। इस पे जरूर कोई ना कोई फलसफा राज है। उन लोगों ने उस राज से पर्दे को उठाया तो क्या बताया कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने की जर्रात पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर खून के अंदर जरासीम पैदा करते हैं। आप जरासीम देख सकते हैं, ये खून के अंदर भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी वगैरह वगैरह। अब सवाल पैदा होता है कि औरतें सोना पहनती है, 20-20, 50-50 तोला पहनती है तो उनको बीमारी नहीं होती है। आइए मैं आपको बताऊं, हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है। तो सोने की जो जर्रात उनके अंदर दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे जान पे मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बताऊं, पूरी दुनिया इस वक्त किसी मजहब के पीछे पड़ी है तो इस्लाम है। और जो मजहब सबसे ज्यादा फैल रहा वो कहकर मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। आप बाइबिल को पढ़ेंगे, तकरीर का निचोड़ 2 मिनट। The Gospel of John, that when the Christ come to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलते रहे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया it is very easy, God Almighty Allah and put the leg over the water, he begin to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठा पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल गया है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं तेरा पाँव है कहा, जरा देख तेरे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा से
पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल की लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, कौन से पाक से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। हुजूर कौन जो गाजी मिल्लत यहाँ लेटे हुए उनसे हटने ना पाए, तो ये जलसा कामयाब मेरा आना बेकामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद पासपोर्ट में बनला, ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीख को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा इश्क़ रिसालत का वो सिक्का बाज़ार मदीना में महकता ही रहेगा। लेकिन what to take us back all possible step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Allah, you visit onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा, या जिंदा सोहबत।